हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज फिजिकल साइंस का क्लास अभी होने जा रहा है। आज का टॉपिक है परमाणु नाभिक। सबसे पहले आपको ये जानना है कि परमाणु नाभिक है क्या, या परमाणु का मॉडल कैसा होता है। सभी तत्वों के परमाणु लगभग गोल होते हैं। ये आप देख रहे हैं, परमाणु का एक मॉडल यहाँ बना हुआ है। परमाणु के बिल्कुल बीच में यानी केंद्र पर एक नाभिक होता है। अंग्रेजी में इसे न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चूंकि नाभिक अर्थात न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए ये दोनों कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक कण है, जबकि न्यूट्रॉन शून्य आवेशित यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ना तो यह पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं। इन दोनों के द्रव्यमानों का योग पूरे परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका ये अर्थ हुआ कि नाभिक के चारों ओर का भाग रिक्त होता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ कक्षाओं को डॉट लाइन से दर्शाया गया है। इलेक्ट्रॉन ये इसे ई से दर्शाते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज यानी यह ऋणात्मक आवेशित होता है। ये इलेक्ट्रॉन भारहीन होते हैं। इनका भार प्रोटॉन के भार का 1840वां भाग होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840वां भाग होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना गया है। फलस्वरूप पूरे परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉनों का द्रव्यमान और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योगफल के बराबर होता है। अब आप इधर देखें, ये परमाणु हो गया, ये नाभिक हो गया, ये P4 प्रोटॉन, ये पॉजिटिव होता। स्टार्ट करना। ये परमाणु हो गया गोल, ये नाभिक इसका बीच में। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P4 प्रोटॉन, N4 न्यूट्रॉन। इसके चारों डॉट लाइन से विभिन्न कक्षाओं को दर्शाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। अब परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या, और जितने प्रोटॉन होते हैं इतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मात्रा संख्या यानी परमाणु का द्रव्यमान, तो मात्रा संख्या बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, इन दोनों के योग को मात्रा संख्या कहते हैं। Np बराबर Ne यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और मूल रूप से ये जानेंगे कि प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान बराबर पूरे परमाणु का द्रव्यमान। अब एक एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, परमाणु द्रव्यमान 40। ये 20 जो है ये परमाणु संख्या है, यानी प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या को Np से दर्शाएंगे। Np बराबर 20। जितने प्रोटॉन होते हैं उतना ही न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर 20। अब ध्यान देना है कि N/P मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बटे प्रोटॉनों की संख्या, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात बराबर 20/20। N बराबर 20, P बराबर 20। 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 आएगा,
जब किसी नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या 1 या 1 से 1.5 तक हो तो वह नाभिक अस्थायी नाभिक होता है। यह रेडियो एक्टिव नहीं होगा, इससे अदृश्य किरणें उत्सर्जित नहीं होगी। लेकिन यदि N और P का अनुपात 1 से कम हो या 1.5 से अधिक हो तो उस परमाणु का नाभिक अस्थायी होगा। उदाहरण के लिए यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 परमाणु द्रव्यमान 235। यह यूरेनियम 238 का एक समस्थानिक है। तो यूरेनियम 92 235, तो ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो Np = 92, Nn यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 235 में 92 यानी 92 घटाएंगे तो ये आएगा 143, 143। अब हम निकालेंगे N और P का अनुपात। N/P बराबर 143/92, ये आता है 1.554। चूँकि ये अनुपात N और P का अनुपात 1.5 से ज़्यादा है, अतः यूरेनियम का नाभिक अस्थायी नाभिक होगा। तो जब N/P का मान 1 से कम हो या 1.5 से ज़्यादा हो तो उस परमाणु का नाभिक अस्थायी होगा। और इस ऐसे अस्थायी नाभिक से स्वतः अदृश्य किरणें निकलती है जिन्हें रेडियोधर्मी किरणें कहते हैं। उदाहरण के लिए यूरेनियम 238, यूरेनियम 92 238, यदि इससे एक अल्फा कण निकल जाता है तो ये बन जाता है थोरियम। यानी अल्फा कण या बीटा कण निकलने से इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान दोनों चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण एक नया तत्व बनता है। तो यहाँ यूरेनियम से एक अल्फा कण निकला तो ये बन गया थोरियम। एक अल्फा कण 2 परमाणु संख्या और 4 परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण वस्तुतः या एक्चुअली हीलियम का नाभिक है। तो जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसका परमाणु संख्या में 2 की कमी होगी। यहाँ 92 में 2 घट गया 90, और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। ये 238 है तो 4 घट गया 234। तो चूंकि अल्फा कण हीलियम का नाभिक है इसलिए परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होगी। अब इस थोरियम से यदि एक बीटा कण निकलता है तो बीटा कण चूँकि इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव कण है, तो निगेटिव कण निकलने से इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका द्रव्यमान 234 था तो 234 ही रहेगा, लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ेगा। पहले परमाणु संख्या था 90, अब ये हो गया 91। और थोरियम से 1 बीटा कण के निकलने से ये Pa बन रहा है, यानी प्रोटेक्टिव नियम। अब आप लोग किताब का पेज नंबर 89 निकालें। यहाँ पर देखिए अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों में अंतर दिया हुआ है। उसका गुण के आधार पर इन तीनों में अंतर दिया गया है। तो हमें पहले जानना है कि ये तीनों है क्या। तो जब किसी परमाणु का नाभिक अस्थायी होता है तो उससे स्वतः अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है। इन उत्सर्जित होने वाले कणों को या किरणों को रेडियोधर्मी किरण
कहते हैं। जिन तत्वों से रेडियोधर्मी किरणें उत्सर्जित होती है उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें स्वतः उत्सर्जित होती रहती है। अब एक सवाल है कि रेडियोधर्मिता से क्या समझते हो? तो कुछ रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम आदि से स्वतः एक कुछ अदृश्य अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित